कि आपको ट्रस्ट बनानी चाहिए। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था कि लोग लॉयर के पास जाते हैं विल बनाने के। अभी एक लॉयर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास गए, मेरे सिर में दर्द, बट वो सिर दर्द के पीछे मेरा ब्लड प्रेशर का कारण, तो डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को बताना, वो बताएगा कि तेरे को सिर में दर्द है बट तेरे को अपना बीपी का भी इलाज करवाना है बिकॉज बीपी की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। लाइकवाइज तो लॉयर की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप विल बना रहे हो तो वो क्लाइंट को सामने एडवाइस करके कि आप विल मत बनाओ, आप ये ट्रस्ट वाले इसमें जाओ क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वो। ये क्यों नहीं बनाते, इसका सबसे मेन रीज़न है लोग पैसा बचाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ होता है, सर दर्द होता है, तो आप क्या करते हो, मेडिकल से गोली लाते करेक्ट। हो। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, पहले वहाँ पे ट्राई करते हो। करेक्ट। लास्ट टाइम मेरा हो गया था, हाँ। गोली खाने से हो गया था, अभी क्यों वापस जाऊँ मैं। करेक्ट करेक्ट इसके लिए आप बार बार उधर वैसे ही करते हो और आज तक आप वही करते आ रहे हो। फिर करेक्ट। जब मेजर हो जाता है फिर आप अस्पताल में जाते हो, जब तक आपका पूरा खत्म हुआ रहता है। और ये बहुत लेंदी प्रोसेस है क्या? नहीं सर, एकदम ईजी प्रोसेस है। बस आप प्रॉपर लॉयर हायर करो, वो आपको पूरा गाइड कर देगा। और इसमें जो ट्रस्टी सर आपने बताया कि वो ट्रस्टी आते हैं, वो मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे कैसा? ये जो आपने जो प्रॉपर्टी है, आप किसके बेनिफिट के लिए बना रहे हो, फैमिली मेंबर्स ऑफ फैमिली कोर्स। मेंबर, करेक्ट। बराबर है, तो वो बेनिफिशियरी होते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास कोई नहीं है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल पर्सन है लेकिन उसके लीगल एड कोई नहीं, सब लोग चले गए, हम्म। तो क्या ट्रस्ट नहीं बनाएगा? तो बनाएगा। तो वो बाकी जो सोसाइटी के लिए वो बना सकता है। जैसे बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, हम्म। वो ट्रस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती है। करेक्ट, उनके पीछे ट्रस्ट होती है, करेक्ट। हाँ, ट्रस्ट होती है तो वो तो फैमिली ट्रस्ट है। हाँ, तो सालों साल चलती रहती हो, तो वैसे भी आप बना सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं कि लीगल हेयर होना ही चाहिए, आप सोसाइटी के लिए भी ट्रस्ट बना सकते हो, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर लीगल हेयर का क्या क्राइटेरिया, मतलब हाउ डू यू डिफाइन अ लीगल हेयर? लीगल हेयर मतलब आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर, आपका सन, सन्स वाइफ, उनको लीगल हेयर बना बोला जाता है। दे आर इन कॉल्ड क्लास 1 हेयर। अगर वो कोई नहीं है तो क्लास 2 में आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, वो क्लास 2 में आ जाते हैं। क्लास 3 में फिर उनके रिलेशन जो आते हैं, हम्म। यानी भाई-बहन भी नहीं है लेकिन उनके कोई रिश्तेदार है, तो वो लोग फिर क्लास 3 में आ जाते हैं। सो जैसा आपने बताया कि अवेयरनेस नहीं है, वो दैट इज वन थिंग। लोगों तक भी ये बात कभी पहुंची ही नहीं कि आपको ट्रस्ट बनानी चाहिए। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था कि लोग लॉयर के पास जाते हैं विल बनाने के लिए। अभी एक लॉयर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास गए, मेरे सिर में दर्द है, बट वो सिर दर्द के पीछे मेरा ब्लड प्रेशर का कारण है, तो डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को बताना, वो बताएगा कि तेरे को सिर में दर्द है बट तेरे को अपना बीपी का भी इलाज करवाना है बिकॉज बीपी की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। लाइकवाइज तो लॉयर की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप विल बना रहे हो तो वो क्लाइंट को सामने एडवाइस करके कि आप विल मत बनाओ, आप ये ट्रस्ट वाले इसमें जाओ क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वो। क्यों नहीं करते सर वो प्रोफेशनल्स? सर, ये क्यों नहीं बनाते, इसका सबसे मेन रीज़न है लोग पैसा बचाना चाहते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ होता है, सर दर्द होता है, तो आप क्या करते हो, मेडिकल से गोली लाते हो। करेक्ट। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, पहले वहाँ पे ट्राई करते हो। करेक्ट। लास्ट टाइम मेरा हो गया था, हाँ। गोली खाने से हो गया था, अभी क्यों वापस जाऊँ मैं। करेक्ट करेक्ट इसके लिए आप बार-बार उधर वैसे ही करते हो और आज तक आप वही करते आ रहे हो। फिर करेक्ट। जब मेजर हो जाता है, फिर आप अस्पताल में जाते हो, जब तक आपका पूरा खत्म हुआ रहता है। तो राइट। इसके लिए आप शुरू से ही अच्छे डॉक्टर को मिलो। तो वैसे अगर आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है और प्रॉपर्टी आपको आगे अच्छा सक्सेशन होना चाहिए, तो प्रॉपर लॉयर, जो सीनियर लॉयर होता है, जो प्रॉपर्टी में काम करता है, उनको आप कंसल्ट करना चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी लॉयर, जो हालाँकि साल 2 साल का उसका सनद है, वो लॉयर को कभी हायर मत करना। आपका जो स्टेटमेंट था, मैं उसी का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ सर, थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई द राइट लॉयर, कि ये पर्टिकुलर लॉयर, हम लोग टिपिकली दो ही तरह से लॉयर ढूंढेंगे, या तो सबसे पहले हम रेफरेंस मांगते हैं बिकॉज प्रोफेशनल्स जो हैं वो रेफरेंस से ही लिए तो थोड़ा सा ट्रस्ट, भरोसा बना रहता है, तो हम रेफरेंस मांगते हैं। बट उसके बाद हम जब मिलने जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर दिस प्रोफेशनल इज द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट? वो मैं कैसे सर, मैप करूँ? कम से कम 10 साल पुराना, 10 साल सीनियर एडवोकेट लेना। एक ही एडवोकेट के ऊपर भरोसा मत करना, सेकंड ओपिनियन लेना और जिन्होंने किया हुआ है, उनसे सलाह लेना कि सर, आपका ट्रस्ट किया हुआ है, मेरे को ज़रा गाइड करो कैसा। तो वैसे आप कर सकते हो। डायरेक्टली एक ही पास गए एंड क्लोज़ कर दिया, वैसा मत करना। सेकंड ओपिनियन मिलेगा। तो अब इसमें भी सेकंड ओपिनियन की सेकंड ओपिनियन इम्पोर्टेंस है। अगर आपको डाउट है, हुँ। तो आप सेकंड ओपिनियन लेना। अदरवाइज़ सीनियर लॉयर जो भी रहेगा, जो प्रॉपर्टी में पर्टिकुलरली काम करता है, हुँ। तो उसके साथ आप किया तो भी चलेगा। ठीक है सर। और इसमें सबसे मेन जो बात होती है
ट्रस्ट डीड, जो आप फैमिली ट्रस्ट बना हम्म, रहे हो उसका जो डीड होता है ना, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, 7 पुश्ते चलने वाले हैं। तो उसके लिए बनाना वो प्रोफेशनल लोग ही बनाते हैं, वो ऑर्डिनरी लॉयर नहीं बनाते। तो उसके लिए हम्म, प्रिकॉशन लेना है कि आप सीनियर लॉयर ले रहे हैं, जो जिन्होंने डीड बनाया हुआ है, क्योंकि वो करेक्शन नहीं होने वाला है, अमेंडमेंट नहीं होता है ये, अच्छा नहीं होता है? अमेंडमेंट नहीं होता है। इसके लिए अपने वो बराबर डीड बनाना चाहिए प्रोफेशनल लोगों से। अभी नेक्स्ट उसी के बारे में बात करते हैं सर कि ट्रस्ट डीड क्या होती है? वो एक फैक्टर है और उसके साथ उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? क्या-क्या कवर होता है? ट्रस्ट डीड बोले तो एक होती है फैमिली ट्रस्ट, हुँ, जो आप आपके घर वालों के लिए बनाते हो, हुँ, और एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके। जैसे मैं अभी बताया कि उसको लीगल हेयर कोई नहीं है, ना हुँ, वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना कोई है, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है। और दूसरा होता है फैमिली, जो मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी हुँ, बहू है, बच्चे, पोते, वो सब, उनके लिए वो फैमिली ट्रस्ट बना सकता है। ये किसके थ्रू ऑपरेट करने वाले हो, किसके लिए बना रहे हो, वो ट्रस्टी होते हैं, जो कौन ऑपरेट करने वाला है ये। ओके। और तीसरा होता है बेनिफिशियरी, आप किसके लिए बना रहे हो, वाइफ के लिए, हुँ, बच्चों के लिए, पोते के लिए, बहू के लिए। अभी 5 लोग आ गए इसके अंदर, हुँ, अभी 5 लोगों को कितना हिस्सा देने का आपको? 10%, 1 लाख, 5 लाख पर ईयर, जो भी आपको कहना है, हुँ। वो उसके अंदर आपका होगा। फिर वो जो ट्रस्टी है, वो आपको वो हिसाब से पैसे देगा।